फोड़ी थी फिर और आ गए श्रीमान हमारे बोधन भैया जी 5 ग्राम सबक कोढ़िया से 51 रुपया दे थे। कहा दिया सर अब ती मिले तो एक घसीट लाई चलो तालाब के ऊपर। हाँ भाई, और एक आवश्यक सूचना लाइट ऑपरेटर से गुजारिश है कि अगर लाइट बंद करेंगे या चालू करेंगे तो बता के करेंगे, नहीं अगर मशीन जलेगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। हेलो। हरि रावण घड़ा भरा था, हरि रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा क्या नाम है, मैं किनके घर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रेमा है और मेरी एक छोटी ननद है जिनका नाम रीना है और मेरे बेटे का नाम राजू है। और मेरे पति की तो हाल ही ना पूछो, वो तो सुबह से निकल जाते हैं ना उनका कोई अता पता ही नहीं रहता। पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, किसके पास बैठे रहते हैं, घर की बिल्कुल चिंता ही खत्म कर देते हैं। अगर आ जाएंगे नहीं तो आज मैं इनसे अच्छे से बात करूंगी। ना बोलने का फायदा उठा रखे हैं, कभी इसके दरवाजे कभी उसके दरवाजे, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ? देखती हूँ। हर ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा गाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा ही नाम रीना है। और मेरी माँ, मेरे बाबूजी तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे भैया हैं और मेरी भाभी का नाम प्रेमा है और मेरे भैया हैं
जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, जब से मेरी माँ बाबूजी मुझे छोड़ के गए हैं, मेरे भैया भाभी ने बिल्कुल अपने बेटे की तरह मुझे पाला है। अरे मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसे भैया भाभी सबको मिले। अब मेरा भतीजा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसका नाम राजू है। क्या बताऊं, आज मैं बिना भाभी को बताए अपने सखी के घर चली गई थी और आज लेट से भी आई हूँ। चलती हूँ, भाभी से मुलाकात करती हूँ और कुछ बात भी करूंगी। भाभी, अरे ओ भाभी, अरे ओ भाभी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ कि ऐसे तो कभी भी भाभी के पास जाती थी तो भाभी अपने से दौड़ के मुझे सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज भाभी को क्या हो गया है? भाभी का रूप रंग ठीक ठाक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है जरूर भैया ने कुछ कहा होगा। अरे भाभी सुनो तो। मुझसे बात मत करो, बस हो गया। मेरे पास बताओ। अरे लेकिन बात क्या है? क्या बताऊं तुम्हें, क्या बात बताऊं? बस हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। भैया ने कुछ कहा है क्या? मुझे भैया ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बात क्यों नहीं करना चाहते हो? सोच लो, मैं एक बार कह लो चाहे 4 बार कहलवा लो। हाँ। मैं तुमसे बात नहीं, अगर ज्यादा जिद करोगी हाँ, तो समझ लो मेरी बीपी टाइप हाई हो जाएगी। अरे भाभी क्या कहती रहती हो? आपकी बीपी नहीं हाई होगी। आप इधर पहले बताओ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? चाहती बस हो गया। हाँ। क्या भाभी आप भी, आखिर मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या किया है? गलती जानना चाहती हो? अच्छा हटो पहले। सुनो, क्या बात है? मैं किस लिए आज तुमसे नाराज हूँ? क्यों नाराज हो? तो बात मेरी सुनो रे ना तुम ध्यान से, क्या रही हो कहाँ से बता दो मुझे। बात सच सच बताना, छुपाना नहीं। आ रही हो कहाँ से बयां कीजिए। आ रही बात सच सच बताना, छुपाना नहीं। सुने हो ना? बात सच सच बताना, छुपाना नहीं। आ रही हो कहाँ से बयां कीजिए। आखिर आप पूछना चाहती कि कहाँ थी अभी तक? हाँ, बिना बताए चली जाती हो, इधर उधर घूमती रहती हो। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे नाराज थी। इसीलिए नाराज थी? अब तो गुस्सा ही आता है कि अरे तो मेरी भाभी तुम्हें सच बताती हो, सच कुछ छुपाती नहीं, सब बताती तुम्हें। रही हो सखी के घर से सुनो। आ रही हो सखी के घर से सुनो, कुछ छुपाती नहीं, बताती हूँ मैं। आ रही हो। हाँ भाभी, इसीलिए मैं आज इतना लेट हो गई हूँ। रीना, आप तो भली भांति जानती हैं कि आपके भैया थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाया करते हाँ हैं। भाभी। और तुम बिना बताए चली जाती हो इधर उधर।
अगर किसी तरह कोई बात हो जाए तो तुम्हारे भैया मुझे मार कर इस घर से निकाल देंगे। अरे भैया, मैं इसीलिए डरती रहती हूँ। भाभी जहाँ जाया करो बिट्टी, बता के जाया करो। ठीक है, अब बता के जाया करूंगी। अरे मेरी वजह से आपको कोई डांट नहीं पड़ने पाएगी। आपने जिस तरह मुझे अपने बेटी की तरफ पाला है, अरे भला जिसकी इस दुनिया में माँ ना हो उससे माँ का प्यार कहाँ मिलता है। लेकिन मेरी माँ ना होने के बावजूद भी आपने मुझे माँ का प्यार दिया है, और मैं उस प्यार के बदले में आपको डांट दिलाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ठीक है भाभी, अगर इतनी ही समझदार हो। एक बात बताओ ना। क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहिए? आप घर पे अकेली हो? हाँ तो जानती हो क्या? आज तुम्हें नहीं मालूम है, क्या मालूम है? रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या? हाँ, ओ तो क्या पूछना चाहते हो? पूछो। सुनो भाभी। हाँ। तो मेरी भाभी, मुझे तुम बताइयो जरा, मेरे भैया कहाँ है दिखाते नहीं, जब तलक अपने भैया को देखूं नहीं, मेरे दिल को भी चैन आता नहीं। अपने भैया को जब तक और मैं देखूं नहीं, मेरे दिल को भी चैन आता नहीं। यही जानना चाहती हूँ। हाँ भाभी। कि तुम्हारे भैया आज घर में दिखाई नहीं देते? हाँ हाँ हाँ। आज रक्षाबंधन के दिन, वो भी आज मुझे उनके कलाई में राखी बांधना है। बस इसी में मैं तुमसे नाराज थी। क्या? सुबह तुम्हारे भैया बिना बताए चले गए। हाँ। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, और तुम भी बिना बताए चली गई हो। और देख लो कितने बज रहे हैं, अभी तक राजू भी नहीं आया है मेरे क्या पास। राजू भी नहीं? हाँ। उसको तो आपने ही बिगाड़ रखा है। मुझे ही दोषी बना रही हो। और क्या, वो कहीं भी घूमता रहता, आप उसे डांटती तक नहीं हो। आज मैं, हाँ आज वो जितना बिगड़ा हुआ है ना, हाँ अपने मन का करने लगा है। हाँ आज कसम से कहती हूँ, हाँ, आज मैं उसको, तुम बीच में ना बोलना, बस मैं नहीं बोलूंगी, हाँ, बस। खड़ी रहना। जितना वो बिगड़ गया है ना, हाँ। आज वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया कब तक आएंगी? आएंगे जब आने दो। अगर भैया आएंगे ना, तो मैं भी भैया से बात नहीं करूंगी, और मेरे भैया के बीच में आप भी नहीं बोलना। नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है। चलो आओ। चलो। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गेट में गाता हूँ, दोस्ती के गेट में गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, मैं गाता हूँ, दोस्ती के गेट में गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ।
पापा जी हैं, माँ है और मेरी बुआ है। आज मुझे काफी समय हो गया, लेट हो गया। माँ अभी और बुआ और पापा गुस्सा होंगे। चलता हूँ, देखता हूँ घर पे पापा और माँ बुआ हैं या नहीं है। माता जी के चरण में और लाल झुकावे और यही मुझे आशीष दो और भला कर जगदी। और यही मुझे आशीष दो और भला कर जगदी। माँ क्या है रे? हाँ? क्या बात है, आप मुझसे नाराज ही क्या? सबसे पहले बता क्या कहाँ से आ रहा है? माँ, हाँ, मेरे दोस्तों ने रोक लिया, उनके साथ मैच खेलने लगा, इसीलिए मुझे लेट हो गया माँ। आने में? हाँ। अच्छा, दिखाई दे। जा वहीं जा, जा दोस्तों के पास जा जा। अब भूख लगी होगी तो घर की याद आई है। जा वहीं रह, जा उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ खेलना। जा चल जा। नहीं माँ, भूख लगी। बहुत अपने मन का करने लगा क्यों रे? हाँ? घर में किसी कहने सुनने नहीं सुनता। अब बुआ की याद आ रही है। अरे बस करो, अरे जान लोगे क्या उसकी? और खेल ले मैच। बड़ा हो गया है, जब मैं अपनी इसे कहती मर्जी हूँ। का करेगा। कोई कुछ बोलता है तो आके वहां से हाथ जोड़ने लगता है। सुधार दूंगी 2-4 दिन में। हरामजादे। अने चुपचाप अपनी गली आ, अपनी गली जा, स्कूल जा, सीधा घर आ। माँ, आज के बाद तो नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, कान पकड़ता हूँ माँ। अब मत मारना भाभी, बच्चा है, सुधर जाएगा। जितना इसे प्यार दुलार दो ना, प्यार दुलार में है बढ़ा जा रहा है ये। पापा कहाँ माँ? पापा होते तेरे गोड़ हाथ तोड़ देते अभी। हाँ चल भाई, तेरे पापा छुछुआ रहे होंगे। चल। और हलीमा हलीमा का खुदा तूने बड़ी तकदीर पाया है। सूफिए में सरे
मजदूरों की चटाई पर लगाते थे वो खुद बिस्तरी किए फाकों पे फाका और बंधे थे पेटी में पत्थर किए फाकों पे फाका और बंधे थे पेटी में पत्थर। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह ने उम्मती के खातिर घर लुटाया है। रसूल दोस्तों, तुम लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा, लोग मुझे मंगल के नाम से जानते हैं। मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है और मेरे एक बहन है। वो बहन नहीं, मैंने उसे माँ पिता का देहांत होने के बाद अपने कलेजे से लगा के पाला है। जिस समय माँ का देहांत हुआ और माँ ने उस बहन का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, उस दिन से मैं अपनी बेटी समझ के उसे पाला हूं। आज सोसाइटी में बैठे बैठे काफी टाइम हो गई, अभी घर जाऊंगा तो प्रेमा भी चिल्लाएगी, क्या पता नाराज होगी। पहले चलता हूं, काफी टाइम होगी, खाक जब मिलेगी जब देखा जाएगा। अरे प्रेमा, राजू, अरे है कोई घर में? कहाँ चले गए सब? कोई बोल नहीं रहा है। क्या है, आके चिल्लाने लगे हो, क्या बात है? अच्छा, क्या है? मैं जानता था क्या जानत रहे? कि नाराज होगी, गुस्सा होगा। किस्मत औरतों को तो नाक में गुस्सा होता है। क्या करूं मैं, कब तक ना बोलूं? कभी इसके घर का जो इसके दरवाजे यहाँ वहाँ बैठे रहते हो। अच्छा, मैं बैठा रहा। क्या करते हो? हाँ हाँ, मैं इसके घर उसके घर बैठ के चौरा करता था, पंचायत करता था। पंचायत में लगे रहते हो। औरतों को तो यही है हाँ। कि कहीं 10 मिनट के लिए घर से निकल गए तो बस किसी के पास बैठे दरबार लगाए रहे होंगे, है ना? और क्या यही सोच रही है। इसी तरह सबके दरवाजे जा बैठो। अरे मोहतरमा, कोई सिखा देगा पीना, सारा दिन हो जाता है। कोई सिखा देगा गांजा पीना तो सुधर। सुबह 7 बजे से सोसाइटी में बैठा हूँ और बैठे बैठे ये 12 बज गया, खाद नहीं मिली। अगर खाद नहीं मिलेगी तो खेती होगी कैसे? क्या खिलाऊंगा? कैसे अनाज पैदा होगा? और मैं चौरा करता हूँ और दरबार करता हूँ सबके पास। यही सोचती है ना तू? हो गया थोड़ा। क्या हुआ? आओगी? अब क्या हुआ? अरे आओ। पारा ठंडा हो गया क्या? बोलना। मैं क्या जानूं कि आप सोसाइटी में। नहीं, मैं वहाँ दोस्तों के साथ पंचायत कर रहा था, हो गया गुस्सा। गांजा पी रहा था, दारू पी रहा था। अच्छा हो गया पापा। एक पैसे जेब में नहीं है। क्या है, बोलेगी ना? अब कह रही हो कि हो गया, मैं नहीं जानती थी बात राजू कहाँ है? ऐसा है, क्या है? मेरे भूख बहुत जोर से लगी है। पहले तू खाना ला और मैं खाना खाऊंगा और फिर मुझे अभी फिर सोसाइटी जाना है। हाँ। आज जब्बर खाद मिलेगी नहीं, जब्बर मैं सोसाइटी से लौट के वापस घर आऊंगा नहीं। तू खाना लेके आ। सुनो मेरी बात। और यहाँ तुम तो भागते हो आज पर। खाना ला, मैं यही बैठ के खाऊंगा। रोज मेरे पास। आज मैं घर के अंदर भी नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, जब्बर खाद नहीं लाऊंगा, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मत जाइएगा। मैं ये कह क्या रही हूँ, पकाया है आज तूने? आज मैं ये कह रही हूँ कि खाना आज मैं नहीं बनाई हूँ। क्यों? आज तुम्हारी जो बहन है ना, रीना, रीना, आज रीना जी ने खाना बनाई है। रीना ने अपने हाथों से बनाया है। और मुझसे कह रही थी कि भाभी आज भैया को खाना तुम नहीं दी ना, आज भैया को खाना मैं खिलाऊंगी। अच्छा, तब तो आज बहुत अच्छा खाना बना होगा। खिलाओ रीना को खाना। टेस्टी खाना बनाया होगा ना? तब आज मैं जी भर के खाऊंगा। अच्छा चल आज तू न दे, मैं रीना ही से खाना। राजू को बोल दे लेना आए, उससे बोल के। जाओ मांगो खाना। राजू, जब बुआ से कहते खाना निकाल के दे दे और मैं यही बैठ, तू भी यही खा लेना। तुम ही जाओ, तुम कहो। पापा आप जाएं, बुआ से बातें करें। वो देखो बुआ मारती मुझे। रीना,
ए मेरी बहन, अरे रीना, क्या हुआ तुझे मेरी बहन? क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? क्या भाभी ने तुझे कुछ कहा? आखिर बोल ना, आज तू इतना गुस्सा और नाराज क्यों है? और रूठी रूठी काहे? रीना, क्या हुआ है तुझे मेरी बहन? क्यों अपने भैया से बात नहीं करेगी? नहीं करेगी? अरे रूठी रूठी काहे? अरे हमारी बहिनी रूठी रूठी। अरे रूठी रूठी काहे? अरे हमारी बहिनी, और तोहरा गुस्सा हमें कलागे, और तोहरा गुस्सा हमें कलागे, और दुलारे बहिनी। अरे रोटी रोटी तक्का है, अरे हमारी बहिनी, और तोहर गुस्सा हमें कलागे, और तोहर गुस्सा हमें कलागे, और दुलारे बहिनी तोहर गुस्सा। और तुमसे रूठी हो काहे? और तुमसे रूठी हो काहे? अरे हमारे भैया तुमसे। और तुमसे रूठी हो काहे? अरे हमारे भैया। और तोहरी बोलिया जैसे लागे, तोहरी बोली जैसे लागे, और कतार भैया। और काहे बोली हमारी लागे, और कटारी बहिनी, और की ना कौने ऐसी गलती, और की ना कौने ऐसी गलती, और हमारे बहिनी की ना रीना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, बस मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। ए रीना, अगर तू रूठ जाएगी तो मैं किससे बात करूं? करे माने जिस समय तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, उस समय तू बहुत छोटी सी थी, और मैंने इसे अपनी बेटी की तरह अपने कलेजे से लगा कि इसे भला है, और आज ये हमसे रूठ जाएगी। अरे दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, अगर तू ही हमसे मुंह मोड़ लेगी तो तोरा भाई किसके सहारे जिए करे? बोल, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं तेरे आगे कान पकड़ता हूँ। मुझे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हर बार आपका यही नाटक रहता है। बस कितनी बड़ी गलती कर डालो, कान पकड़ लिए, बस हो गया। क्या किया मैंने? आपको कुछ मालूम है? क्या? आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और सुबह से आपकी राह देख रही हूँ। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसी तरह आप सुबह से बिना बताए गायब हो जाते हो। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था मेरी बहन। मैं सोसाइटी गया और ये बात का जहन से बिल्कुल निकाल ही दिया मैंने कि आज त्योहार है और मेरी बहन और तूने भी नहीं बताया कि आज त्योहार है, कहीं जाना मत। मैं चला गया सोसाइटी और
तूने सुबह बताते नहीं बता था तुझसे? अच्छा आप ये बताओ, हम लोग सब सो रहे थे तभी आप चले गए, अब मुझे भी याद नहीं था। तो जब बिस्तर में गया था जब भी बता देती ना कि कल त्योहार है। नाराज हो गई ना मेरी रीना मुझसे? मुझे याद ही नहीं था। अब तो रीना नाराज होते हैं। अब तो माफ कर दे, अब तू जल्दी से राखी ला और मेरी ये सोनी कलाई में अपने ये प्यारे प्यारे हाथों से बांध दे ताकि तेरे भाई की कलाई और मजबूत हो जाए। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अरे जिस तरह हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन मुझे रुलाते हो ना, रोज हर रक्षाबंधन के दिन मैं आपकी राह देखती रहती हूँ और हर वर्ष आप इसी तरह करते हो। एक बात याद रखना, अरे एक दिन मैं आपसे इतना दूर चली जाऊंगी, नहीं रीना, मैं इतना दूर चली जाऊंगी कि आप सारी उम्र ढूंढते रह जाओगे, लेकिन मुझे कहीं क्या कह रही है? तू इतनी दूर मुझसे मत जाना मेरी बहन, वरना तेरा भाई टूट के मर जाएगा। कौन है जिंदगी में तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब राखी बंधवाओगी कि रोते ही रहोगे? मैं बैठता हूँ, तू राखी लेके आ। हाँ, आ राजू, मैं राखी ला रही हूँ। आ प्रेमा, पहले राखी बांध दे। आप बैठ जाए। राजू देख, तू स्कूल से आया है, खाना नहीं खाया होगा ना? भूख लगी। आज चल मैं तुझे खाना निकाले देती हूँ और फिर बुआ को वहाँ से भेजती है। अच्छा कसो यार, तुम्हारी आदत मुझे बहुत खराब लागत थी। क्या हुआ? कहा था? काय खीता है आज भीड़ रहे घर में? अबे मैं भीड़ा नहीं था, सोसाइटी में टाइम हो गया, हाँ। खाद भी नहीं मिली और मुझे पता नहीं था कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ। आज हमारी बहन हमसे बहुत खफा हो गई और आज मेरी बहन अपने हाथों से राखी बांधेगी, उसीलिए झगड़े कर रही थी। कितने समय हो गया और तुम आए नहीं? अरे तो ससुर तुम चूतिया हो। ओए जबान तहजीब से निकाल, हाँ? ये मेरा घर है। अरे तुम्हार घर आ तो यार ऐसा दोस्ती में हम घर दुआर नहीं देखे थे। अरे तुम बच्चे हैं, सुनेंगे क्या कहेंगे? कौन बच्चे आई ले बैठे? अरे तो भीतर रहना। हाँ तो भीतरे आवाज जाती। तो क्यों नहीं जाती होगी? ये बताओ, जब मान ले सोसाइटी में रहे देर हो गए, हाँ तो बोलना। कम से कम मोरे लग फोन कर देते, मैं 2-4 बोरिया भल्ला के धाई देते बांध। क्या वह राखी बेवकूफ है क्या? अरे वो भट्टे की राख नहीं, हाँ। रक्षाबंधन का त्योहार होता है और यह त्योहार बहन भाई का सबसे पवित्र त्योहार होता है। सोनी कलाई में हाँ। जब बहन अपने हाथों से राखी बांधती है हाँ। तो ये कलाई और भी मजबूत हो जाती है। अरे यार मैया कहते हैं वो जौन का तो गुड़िया के बाद आवत। हाँ हाँ, वही रक्षाबंधन। तो हम